नमस्कार मित्रों। आज ये अलंकार की अंतिम क्लास है। बहुत दिन हो गए अलंकार पढ़ते पढ़ते आपको, लेकिन आज मैं एक नहीं 4 अलंकार लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चारों ऐसे हैं, एक को मान लेते थोड़ा कठिन हो सकता है। चारों ऐसे हैं कि आप अभी याद कर लेंगे, मौखिक याद कर लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की, आपसे बातचीत करूंगा और चारों अलंकार हो जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि 4 अलंकार हैं। अभी तक क्या होता था, एक अलंकार के 5 उदाहरण होते, एक एक उदाहरण दूंगा, केवल 5 उदाहरण होते थे। आप चल देते थे, बीच में छोड़ देते थे, बंद कर देते थे अपना मोबाइल लैपटॉप। लेकिन आज आखिरी अलंकार तक आपको सीखना, ये 4 अलंकारों से आप वंचित न रह जाएं। चलिए देखते हैं। पहला अलंकार मैंने बोर्ड में लिख रखा है, क्रमिक अलंकार। हाँ, YouTube पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं, धन्यवाद। पहला है क्रमिक अलंकार। परिभाषा लिख देता हूं। काव्य में जहां किसी का वर्णन क्रमबद्ध किया जाए, वहां। अब देखें आप, नाम से ही क्रमिक, क्रम, सीरियल, क्रम से लोग कहते हैं क्रम से खड़े होइए, क्रमानुसार आइए, एक के बाद एक आइए, सिस्टमेटिक, लाइनवार। काव्य में जहां किसी का वर्णन क्रमबद्ध किया जाए। आपको अटपटा लग रहा होगा सुनकर, मगर ऐसी कोई बात नहीं। उदाहरण लिखता हूं, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार मैंने आपको विभिन्न जगहों पर कोट भी किया है, एक आध बार प्रश्न में पूछा है। आज उस अलंकार को देखते हैं आप यहीं पर। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। बताता हूँ, भी बड़ी बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छा लगेगा। श्रृंगार रस का उदाहरण भी है, इसे आपने कई बार सुना है। रसलीन का दोहा है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। दोहा सामने लिखा हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। बहुत सारे लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मानते रहे बहुत दिन तक। भ्रम हो जाता है अक्सर लोगों, नहीं, रसलीन का लिखा हुआ दोहा है। ध्यान दीजिएगा, अमीय अर्थ समझेंगे तब इस अलंकार का महत्व समझ में आपके आएगा, अन्यथा गलती कर जाएंगे। कई उदाहरण मिलाएंगे, उनमें नहीं मिलेगा वो अलंकार। अमीय हलाहल मद भरे, 3 चीजें हैं। अमीय अमृत को कहते हैं। नायिका के नेत्रों का वर्णन है, नायिका के नेत्र कैसे हैं, अमीय अमृत है उनमें। हलाहल विष है उसमें। देखिए विपरीत है बिल्कुल। अमीय हलाहल मद, मद कहते हैं नशे को, नशा भरा हुआ है आंखों में, शराब है। अमीय हलाहल मद भरे, इन 3 चीजों से नायिका के नेत्र भरे हुए हैं। किससे किससे? अमृत से, शराब से और नशीली वस्तुओं से। आगे देखते हैं। श्वेत श्याम रत्नार, उनका रंग कैसा है? सफेद रंग है। श्याम कालिमा लिए हुए हैं, रत्नार गुलाबी है आंखों की। पूरा पहला अर्थ समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जियत मरत, जो इस नायिका की ओर निहारता है जिंदा रहता है। अरे इस पर मरने लगता है। कुछ लोग अपना होशो हवास खोकर झुकी झुकी परत उसी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। कौन? जेहि चितवत, एक बार जो इसकी ओर देख लेता है वो जिंदा रहे। अब देखें आप जरा क्रमिक अलंकार कैसे हुआ। पहले देखते हैं आप, अमीय अमृत, नायिका के नेत्र अमृत के समान कैसे हैं। अरे भाई, जिसको नायिका की प्राप्ति होगी वो ये मानता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं हमेशा ये हमारी हो जाएगी। हलाहल विष भरे हैं, जिस
को चाहेगी उसकी शिकायत कर देगी, परेशान कर डालेगी। हमारे यहाँ नाग कन्याएँ भी हुई हैं, नारियों के कारण लोग बदनाम भी हुए हैं, हत्याएं भी हुई हैं, हलाहल विष भरे भी हैं। जिसकी ओर प्रेम से नहीं निहारती उसको मट्टी में मिला देती है। मद भरे बड़ी नशीली आँखें हैं, देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, मद भरे हैं। अब देखिए, श्वेत जो आँखों में पवित्रता है, जो मध्य का भाग है श्वेत है। श्याम आँखों की पलकें और सब मिलाकर कालिमा है। रत्नार गुलाबी, अनुराग भरी, प्रेम भरी अंदर की जो डोरे होते हैं, गुलाबी आँखें हैं। जियत, अब देखिए आप क्रमिक कैसे हुआ, जो जिंदा रहता है। अब देखिए आप अमीय, अमीय अमृत, अमृत का रंग कैसा होता है? श्वेत, पवित्रता का प्रतीक है। क्रम देखें आप, अमीय श्वेत, और जो अमृत पिएगा इन आँखों से वो क्या होता है? जियत, जिंदा रहता है, उसे पीड़ा नहीं होती, वो तड़फता नहीं है, तड़फता नहीं है। ये कह कह हमको प्राप्ति नहीं हुई, वो वियोगी नहीं बनता। जियत, अमीय, श्वेत, और ये क्रम देखिए हलाहल, जिनके लिए ये आंखें विष के समान हैं। विष का रंग कैसा होता है? काला। नायिका की कालिमा आंखों की श्याम, और जो विष पी लेता है उसके लिए वो कैसा हो जाता है? मरत, मृत्युदर। जियत, मरत। अब देखें मद भरे, अरे ये नशीली हैं आंखें, और शराब का, मदिरा का रंग वास्तव में गुलाबी होता है, रत्नार। और झुकी झुकी परत, जो इसकी ओर देखता है इसी का होता है, उसके पास भागने की कोशिश करता है, उसे अपने सुध बुध नहीं होती। सांझ ना सुहात, ना सुहात प्रभात अली, जब मन लागी जात काहू निर्मोही सो। तो आपने देखा, अमीय, श्वेत, जियत, हलाहल, श्याम, मरत, मद भरे, रत्नार, झुकी झुकी परत। जी, ये था क्रमिक अलंकार। कब मिलते हैं? मैंने कई जगह प्रयास करना चाहा, ढूंढना चाहा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक ही अलंकार आपके लिए काफ़ी है, इसको आप याद कर लेंगे। जल्दी में याद करेंगे काम नहीं बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं भी सोच रहा था एक अलंकार पढ़ा, एक दोहा कबीर उनका तुलसीदास जी का बड़ा प्रसिद्ध है, मगर नहीं मिला अलंकार उसमें। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होत बेगही ना। जो मैं देखा वहाँ अटक गया, वहाँ ये अलंकार नहीं मिला। तो ये था हमारा क्रमिक अलंकार। साथियों, एक दूसरा अलंकार लेते हैं आपके सामने, बस ये बहुत जल्दी जल्दी एक एक मिनट में आप समझ लेंगे। एक अलंकार होता है स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार, मित्रों फिर वही बात आती है, स्वभावोक्ति। स्वभाव का जहाँ वर्णन हो, काव्य में जहाँ स्वभाव, स्वाभाविक वर्णन हो, स्वाभाविक बात कही जाए, की चर्चा हो, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। आप कहेंगे स्वाभाविक बात की चर्चा क्या है? अरे भाई, तमाम बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में होती रहती हैं, उनमें कोई विशेष बात नहीं होती। सूर का पद पढ़ा है ना, मैया मैं चंद खिलौना लई हूं, मैं चंद्रमा खिलौना लूंगा। यहां तक तो बात ठीक है, हर बच्चा चंद्रमा खिलौना नहीं मांगता। खिलौने सब, दूसरी लाइन देख लीजिए, जई हो लोटी धरन पर अबही, जई हो लोटी धरन पर अबही, जई हो लोटी धरन पर अबही, तेरी गोद नाई हो। क्या है? स्वाभाविक वर्णन है। जई हो लोटी धरन पर अबही, बच्चा, जब बच्चे को आप कोई चीज़ बच्चा मांग करता है और उसकी मांग पूरी न करें तो कभी ज़मीन में लौट जाता है, गोद में नहीं आता, कहता है मैं गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, तमाम बातें होती हैं। स्वभाव जैसा वर्णन, सामान्य बातचीत का वर्णन। अरे भाई, किसी को खबर आ गई अच्छी, हंसी आएगी, हंसी की बात होगी, दुख की बात होगी, हंसी माने चेहरा हमारा मलिन हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो जहाँ स्वभाव जैसा वर्णन हो, सामान्य बात हो, माँ बच्चे को खिला रही, बच्चा किलकारी मार रहा है, स्वाभाविक है। क्लास 12th की किताब में, जो विद्यार्थी हमारे 12th के हैं वो जानते होंगे, जब आप
उस कविता को रघुपत साहब फिर आप गोरखपुरी का लाइन पढ़ेंगे तो माँ बच्चे को लेकर उछालती है तो बच्चा किलकारियाँ मारता है। स्वाभाविक है गुण, जो स्वाभाविक बात की जाए वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना, स्वाभाविक चर्चा जहाँ कोई भी बातचीत सामान्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुआ आपका स्वभावोक्ति अलंकार। मित्रों, तीसरा अलंकार लेते हैं। मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, स्वभावोक्ति, स्वभाव जैसा वर्णन, क्रमिक क्रम से वर्णन हो, कभी देखने को भी थोड़ा वही कठिन लगेगा आप क्रमिक वाला। अब जो बताने जा रहे हैं वो भी बड़ा आसान है। स्वभावोक्ति हो गया। अब देखें तीसरा, अभी चौथा अलंकार भी है, उसके बाद खत्म करेंगे अलंकार की क्लास। एक अध्याय समाप्त हो रहा है व्याकरण का, इसलिए मैं चाहूंगा हमारे साथ आप विदा लें। हाँ भाई, प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार काव्य में जहां किसी से प्रश्न शैली में बात की जाए, प्रश्न शैली में वार्ता की जाए, वहाँ प्रश्नालंकार होता है। इसको कई जगह जब आप गाइड आदि पढ़ेंगे तो प्रश्नालंकार को प्रश्न अलंकार भी लिखा जा सकता है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। इसे आप अलग कर दीजिए, प्रश्न अलग कर दीजिए, अलंकार अलग कर दीजिए, प्रश्न अलंकार हो गया। और नाम से पता लग रहा है, प्रश्न, जिस कविता में कहीं भी प्रश्न किसी से किया जाए वहां पर प्रश्न अलंकार होगा। ठीक है ना। अरे भाई सीधा सा देखते हैं एक उदाहरण, बढ़िया। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा, फिरहु बन बीरा। हनुमान जी ने किष्किंधा कांड में जब भगवान राम को देखा प्रश्न कर दिया, को तुम, आप कौन हो, हु आर यू, प्रश्न हो गया। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा, आप छत्री के रूप में वन में विद्यमान हैं, आप कौन है। अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी, हो गया। अरे वो कक्षा आपने पढ़ा ना एक श्रृंगार रस का, बूझत श्याम कौन तू गोरी, हे गोरी तू कौन है, ये अलंकार हो गया सीधा सा। मुझे याद है मैंने कक्षा 5-6 में डॉक्टर श्यामनारायण पांडे की शायद एक कविता पढ़ी थी, थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। क्या है, प्रश्नालंकार है। गजानन माधव मुक्ति बहुत कविता है एक, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, बिल्कुल बड़ा आसान है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या नाता है। एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होना चाहिए, कविता में कभी नहीं लगाया जाता। तो ध्यान रखिएगा, जहां काव्य में किसी भी कविता में किसी से प्रश्न किया जा रहा है वहां पर प्रश्नालंकार होगा। 3 अलंकार हो गए, चौथा बताने जा रहा हूं। हालांकि वो अलंकार कम मिलेगा आपको, संस्कृत का विशेष रूप से लोग मानते हैं, लेकिन हिंदी में मैंने पढ़ा है कभी, मुझे याद है। मैं उदाहरण आपको संस्कृत का ही दूंगा एक बढ़िया सा। इस अलंकार को देख लेते हैं, और वो अलंकार है रत्नावली अलंकार। रत्नावली अलंकार कम लोगों को जानकारी होगी इन अलंकारों की। क्रमिक अलंकार, रत्नावली अलंकार जो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी योग्यता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जिस समय आप बात करेंगे लोगों से लगेगा कि आपने कोई बहुत बड़ी खोज की है या आपको काफ़ी जानकारी है। रत्नावली अलंकार, मित्रों परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां नवरत्नों या नवग्रहों का वर्णन हो, वहां रत्नावली अलंकार होता है। रत्नावली अलंकार होता है। उदाहरण मौजूद नहीं बताऊंगा,
मैंने बताया संस्कृत का अलंकार है। काव्य में जहाँ कभी पढ़ते समय, हालांकि अगर आप मध्य युग पढ़ेंगे, रीतिकाल को निकालेंगे, पद्माकर, सेनापति, घनानंद, बोधा, आलम, अगर पूरा रिसर्च करेंगे तो आपको कई छंद मिल जाएंगे। काव्य में जहाँ नवरत्न, नवरत्न होते हैं हमारे यहाँ, या नौ ग्रह जो हमारे यहाँ कहा गए, ग्रह याद करने का बड़ा आसान तरीका है। 7 दिन ले लीजिए। पहला सूर्य होता है ना, रवि, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 दिन हो गए। राहु और केतु, ये 9 ग्रह मिल जाएं किसी कविता में, या 9 रत्न मिल जाएं, कई जगह मिल जाएंगे आपको। सूर्य सी तेज लगे, चंद्रमा सो शीतल मन है, मंगल की बुद्धि लिए बुद्ध को चरावती है। कई प्रकार कविताएं नायिका सौंदर्य में आपको मिलेंगी, जहां नायिका के अंदर ये सारे गुण आ गए हैं। कई जगह रत्न मिलेंगे। और जहां पर कविता में 9 रत्न या 9 ग्रहों की, मैं एक बात और बताएं आपको, अगर 9 नहीं मिलते, आपको 5-6 भी दिखाई पड़ जाते हैं, तो आप रत्नावली अलंकार लिख सकते हैं। मैं आज के इसका उदाहरण संस्कृत का दूंगा, इसलिए क्योंकि वो उदाहरण देते हुए जब हम अपने इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो श्लोक का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, वो आपके जीवन में चरितार्थ हो। हर जगह हम पूजा पाठ में एक मंत्र बोलते हैं, 9 ग्रहों से प्रार्थना करते हैं कि हे नवग्रह, हमारे दुखों को दूर कीजिए। और बड़ा अच्छा उदाहरण है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा जी, मुरारी भगवान विष्णु, त्रिपुरांतकारी भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हो गए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि, भानु कहते हैं सूर्य को, शशि कहते हैं चंद्रमा को, भानु शशि, भूमि सुतो, भूमि सुत मंगल, बुधश्च बुध, गुरुश्च शुक्र, गुरु और शुक्र, शनि राहु केतवे, शनि राहु और केतु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, हे सभी ग्रहों हमें शांति प्रदान करें। प्रातःकाल उठने में भी हमारे यहाँ एक ये मंत्र है, जिस समय हम उठते हैं तब कहना चाहिए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, सभी मेरे प्रभात को मंगलमय करें। तो इस उदाहरण के साथ, रत्नावली उदाहरण के साथ कि सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, आप सबके 9 ग्रह शांत रहें, सुखमय जीवन बीते, इसी के साथ मैं अलंकार के अध्याय को विसर्जन करते हुए आपसे विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।